मुझे तो लगता है भाभी ये सब झूठ है, सरासर झूठ। देखिए वहां पे मैं गया था क्योंकि मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी थी और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कल्याणी है वहां। और आप जानती हैं जब मैं अंदर गया मैंने क्या देखा? वहां सिर्फ कल्याणी थी, ना कोई हमला करने वाला था और ना कोई हमले का निशान दिखा मुझे। तो फिर तुमने क्यों कहा कि तुमने किसी को देखा था? मैं हूं ही बेवकूफ भाभी, किसी की भी बातों में आ जाता हूँ। उस कल्याणी ने ऐसी कहानी बनाई कि मुझे लगा कि हो सकता है कि शायद कोई हमला करने आया हो और मुझे देखकर भाग गया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाभी। भाभी मैं बता रहा हूं आपको, ये कल्याणी की सिर्फ एक मंदगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। अब देखिए ना कोई हमला करने आया, ना उसे कोई चोट पहुंची, लेकिन फिर भी इस झूठ की सीढ़ी चढ़कर वो इस घर में फिर वापस आ चुकी है। भाभी माफ कीजिए ओप्पा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। जिस तरह आज्ञा ने झट से कल्याणी की सुरक्षा के लिए अपना फैसला सुना दिया, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। और क्या, आज तो उसने सिर्फ ये थ्योरी पार करी है भाभी। कल उसने अपनी सीमा लांघ कर अगर दादा के मन में जगह बना ली ना, तो फिर आप जानती हैं क्या होगा। पूरा रौडंग अपनी मुट्ठी में कर लेगी वो, और हम सिर्फ दर्शक बन के देखते रहेंगे। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। बक्सी जी को कल्याणी का झूठ और उसका सच दोनों बताना होगा। जब ये घर खेल का मैदान बन ही चुका है, तो इस खेल को और मजबूत करने के लिए जितने भी खिलाड़ी साथ हो उतना ही अच्छा है। मुझे खुशी है कि इस घर में मेरे अलावा तुम दोनों भी राधा के बारे में इतना सोच रहे हो। अब हम सब मिलकर इस कल्याणी को ऐसा सबक सिखाएं कि ये खुद ये घर छोड़ के भाग जाएगी। बिल्कुल सही, लेकिन हम सब साथ होते हुए भी अकेले अकेले ही नजर आने चाहिए, तभी खेल का मजा आएगा। कहाँ हुआ, किस समय हुआ, ये आप लोगों को बता चुका हूं। अब जाइए और उस अपराधी को मेरे सामने लेकर आइए। वो सिर्फ राजकुमारी कल्याणी का नहीं बल्कि रोडंग का अपराधी है। वो जो कोई भी है, उससे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। राधामणि, तुमने सुना, मैंने कल्याणी पर हुए हमले की जांच शुरू कर दी है। उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी। अगर उस हमले में उन्हें कुछ भी हो जाता, अनर्थ हो जाता। अनर्थ तो हो चुका है बक्सी जी। कल्याणी का एक झूठ के बल पे हमारे घर में घुसने का अनर्थ। अब जैसे ही पता लगे कि वो अपराधी कौन है, फिर देखता मैं क्या करूंगा। कैसे पता लगेगा बक्सी जी, जब कोई अपराधी है ही नहीं? मतलब ये कि ना तो कोई अपराध हुआ है
और ना ही कोई अपराधी। ये सब कल्याणी की मनगढ़ंत कहानियां हैं। तुम्हें कल्याणी का यहाँ रहना पसंद नहीं है, ये बात मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हारी पसंद और नापसंद के चलते तुम उन पर इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकती हो। ये गलत है, ऐसा सोचना भी गलत है। किस आधार पर कह रही हो कि हमला नहीं हो, कि वहां कोई नहीं था? अगर कोई नहीं था तो फिर गदाधर ने कल्याणी की मदद किस लिए की, और करते हुए उसे चोट कैसे लगी? इतनी बड़ी बात को झूठ कहने से पहले एक बार सोच लेती रहा था। बड़ी बात है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि न्याय पूरी तरह से हो, वो भी सबके सामने। ये मेरा अधिकार है कि मैं आपसे इस घटना पर दोहरी जांच की मांग करूं। जो सच है वो सामने आ जाएगा। राधामणि, जांच के लिए संदेह नहीं, सबूत चाहिए होता है। सबूत है मेरे पास। आप सबको सभा में बुलाइए, सबूत भी आ जाएगा। कुलदासी कल्याणी सेनापति जगबंधु जी की सभा में उपस्थित हों। यहां नहीं, उस तरफ, अपराधी के खड़े होने की जगह पर। अपराधी? आप अपना आरोप प्रस्तुत कीजिए। कुलदासी कल्याणी पर मेरा यह आरोप है कि इन्होंने अपने ऊपर हमले की मनगढ़ंत कहानी बनाई है। क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? उस रात क्या हुआ इस बारे में गदाधर सबको बताएंगे। मैं अपने कक्ष में था और मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, तो मैं भागा भागा वहां पहुंचा, और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि राजकुमारी जी वहां अकेली खड़ी हुई थी। उनके अलावा वहां कोई नहीं था, ना ही कोई हाथापाई का निशान, ना ही किसी हमले का कोई निशान। और हाँ, इन्होंने मुझसे ये जरूर कहा था कि कोई आया था, कोई हमला करना चाहता था इन पे। मैंने मान लिया कि हो सकता है शायद कोई आया हो और मुझे देख के भाग गया हो, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि जब बख्शी जगबंधु जी वहां पहुंचे तो पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं इनकी मदद करने के लिए आया था, जबकि मदद जैसा तो कुछ था ही नहीं वहां पे। मैं समझ ही नहीं पाया इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। शायद अपने आप को असुरक्षित दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। गदाधर, सच और झूठ का फैसला बाद में किया जाएगा। सिर्फ इतना बताओ कि तुम पर हमला किसने किया था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।